तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 6 जुलाई 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। बीजेपी नेता नितिन गडकरी का बड़ा दावा, कहा पेट्रोल का दाम 15 रुपए लीटर होगा। साथ ही बोले किसानों के तैयार किए गए एथेनॉल से चलेंगी गाड़ियाँ। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि आने वाले समय में देश में पेट्रोल 15 रुपए प्रति लीटर मिलेगा और ये सब कुछ होगा एथेनॉल की मदद से। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसान अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जा दाता भी होगा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस यानी कि एथेनॉल को बनाने का प्रोसेस किसान करेगा। साथ ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये भी कहा कि आने वाले अगस्त के महीने में यानी कि अगले ही महीने में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूँ और ये सभी गाड़ियाँ किसानों की ओर से तैयार किए गए एथेनॉल पे चलेंगी। साथ ही ये बताया गया है टोयोटा की ये गाड़ियाँ चलने के लिए 60% एथेनॉल और 40% बिजली का इस्तेमाल करेगी और अगर इसका एवरेज पकड़ा जाए तो पेट्रोल का दाम 15 रुपए लीटर पड़ता है, ऐसा उनका कहना है। बाकी वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है। वहीं आपको बता दें एथेनॉल गन्ना, चुकंदर, आलू और ज्वार का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। वहीं एक और तरह का एथेनॉल है जिसे चावल, गेहूं, भट्टा और बांस का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। आसान शब्दों में समझने के लिए कहें तो इनका जो वेस्टेज होता है उसके जरिए एथेनॉल बनता है। जाहिर बात है एथेनॉल वेस्टेज के जरिए बनाया जाता है, इसी की वजह से ये पेट्रोल के मुकाबले में काफी सस्ता होता है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें अभी जो हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कुछ फीसदी एथेनॉल मिलाया जाता है। एक पेट्रोल जाना जाता है E5 के नाम से, इसमें एथेनॉल 5% होता है। वहीं एक पेट्रोल होता है E10 के नाम से, इसमें 10% पेट्रोल होता है। वहीं एक फ्यूल ऐसा होता है जिसमें एथेनॉल 85% होता है और इसे E85 फ्यूल कहा जाता है। बाकी वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें अपने देश में भी कई जगहों पे E20 पेट्रोल मिलता है, यानी कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल होता है और सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में जो एथेनॉल की मात्रा है उसे बढ़ा दिया जाए ताकि जो पेट्रोल डीजल का दाम है वो कम हो जाए। तो इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आने वाले दिनों में किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा बल्कि वो ऊर्जा दाता भी होगा, क्योंकि जो सब्जियों का वेस्टेज होता है, फसलों का जो वेस्टेज होता है वो उन्हीं से मिलेगा और उसके जरिए पेट्रोल का दाम काफी कम कर दिया जाएगा। अब ऐसा केवल कहा जा रहा है, अब आने वाले दिनों में ये कब तक हो पाएगा, कैसे होगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। देखिए अगली खबर, भारत सरकार ने AI से 87 करोड़ मोबाइल कनेक्शन जांचे। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, भारत समेत दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का उपयोग हो रहा है। अब इसका उपयोग सरकार भी कर रही है। इंडिया के केंद्रीय संचार मंत्रालय ने AI का इस्तेमाल करके 87.85 करोड़ यानी कि 87 करोड़ 85 लाख मोबाइल कनेक्शन की जांच की है, जिसमें पता चला है कि 40,87,000 नंबर यानी कि सिम कार्ड फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे निकाले गए हैं। इस मामले में सरकार ने कार्रवाई करते हुए 38 लाख नंबरों को बंद भी कर दिया है। बाकी ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में और भी सिम कार्ड को बंद कर दिया जाए। तो भारत सरकार भी AI का इस्तेमाल करके इतने बड़े काम को अंजाम दे रही है। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान में ली गई ईसाई महिला की जान। बताया गया धर्म बदलने का दबाव डाल रहे थे कट्टरपंथी। वहीं अभी हाल ही में 1 साल पहले इस महिला की पति की भी जान ले ली गई थी। जी हाँ, पाकिस्तान के लाहौर में एक ईसाई महिला की इस्लाम न अपनाने पर उसकी जान ले ली गई है। महिला के 3 बच्चे हैं और वो एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्टिम का नाम शाजिया इमरान था। अभी हाल ही में 1 साल पहले शाजिया के पति की भी जान ले ली गई थी और अब तक उसके पति के जान लेने वालों का यानी कि कातिलों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। वहीं कुछ खबरों में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि शाजिया का पहले रेप किया गया, उसके बाद उसकी जान ली गई। वहीं दोस्तों एक और खबर यह है कि अभी न्यूज नेशन टीवी पर, जो कि एक टीवी चैनल है, उस पर इस्लामिक धर्म को लेकर एक डिबेट चल रही है। हालांकि डिबेट के वीडियो 1 आध महीने पुराने हो सकते हैं, लेकिन न्यूज नेशन टीवी चैनल का जो यूट्यूब चैनल है उस पर कई सारे वीडियो डाले जा रहे हैं। न्यूज नेशन ने इस डिबेट को नाम दिया है क्या कहता है इस्लाम। इस डिबेट में इस्लाम के जो जानकार हैं, जिन्हें आलिम कहा जाता है, उनको बुलाया जा रहा है और इसी डिबेट में एक बड़ा मुद्दा सामने आया है और वो ये है कि जो शो की होस्ट हैं, जिनका नाम पिनाज त्यागी है, वो ये कहती हैं कि इस्लाम धर्म को छोड़कर क्या बाकी सभी धर्म वाले दोजख में जाएंगे यानी कि नरक में जाएंगे, क्योंकि इस्लाम में कई धर्म गुरुओं का ये मानना है कि जो भी लोग ऐसे हैं जो कि शिर्क करते हैं यानी कि अल्लाह के अलावा, एक ईश्वर के अलावा किसी और की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, तो वो सभी लोग शिर्क करते हैं और वो लोग जहन्नम में जाएंगे यानी कि नरक में जाएंगे। आपको बता दें ये डिबेट कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी बहस का मुद्दा बनी हुई है। इसकी एक झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश है और आज इस मुद्दे पर मैं बात करने जा रही हूं। मुद्दा यह है कि कई बार हमने ऐसे बयान सुने हैं, कई बार इस तरह की बातें सामने आती हैं कि या तो मुसलमान बनो नहीं तो जहन्नुम में जाओ, यानी कि अगर आप मुसलमान नहीं है तो कुरान और हदीसों के मुताबिक आपका नरक में जाना, जहन्नुम में जाना ये तय है, चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो। अब आप सुनिए, आपने खुद कहा सिर्फ मोमिन ही जन्नत में जाएगा। मोमिन जो अल्लाह को मानता है, आपने खुद ये परिभाषा मुझे बताई, मैंने नहीं कहा। ठीक है, यहाँ तक तो मैं सही हूँ। तो मैंने आपसे पूछा कि हिंदू को जन्नत नसीब हो सकती है? जी जी मैडम, हिंदू को जन्नत नसीब हो सकती है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल जन्नह, साफ साफ हदीस शरीफ में मौजूद है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा उसे जन्नत की बशारत दे दो। मतलब पहले उसे पहले पढ़ना पड़ेगा तभी जन्नत नसीब होगी। अगर वो सिख भी पढ़ता है क्यों नहीं जाएगा? हालांकि इसी बीच कई आलिमों का यानी कि इस्लामिक धर्म गुरुओं का ये भी कहना है कि जिन लोगों तक इस्लाम की बात पहुंच गई है यानी कि इस्लाम के जो पैगंबर है उनकी जानकारी पहुंच गई है तो उनके लिए ऐसा ही फैसला दिया जाएगा। और एक आध आलिम का ये भी मानना है कि इस्लाम की जानकारी लगभग पूरी तरह से गैर मुस्लिमों के पास पहुंच चुकी है, यानी कि जो मुसलमान नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो या कोई और हो। इसी की वजह से ये भी तर्क दिया जा रहा है कि लगभग दुनिया के सभी लोगों तक इस्लाम का जो पैगाम है, पैगंबर का जो पैगाम है वो पहुंच चुका है। इसी की वजह से ये फैसला लिया गया है, यानी कि जो एक ईश्वर की बात
नहीं मानेगा और बाकियों की पूजा करेगा, ये इबादत करेगा तो मुशरिक हो जाता है, और जो मुशरिक है उसे नर्क में ही डाला जाता है। बाकी दोस्तों, आप भी इसी वीडियो के नीचे अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कई इस्लामिक धर्म गुरुओं का जो ये कहना है कि इस्लाम का जो पैगाम है और इस्लाम के जो प्रॉफिट थे यानी कि पैगंबर, उनका पैगाम सभी लोगों तक पहुंच चुका है। तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि सच में ऐसा ही है, और अगर आप एक गैर मुस्लिम है यानी कि मुसलमान नहीं है तो क्या आपके पास इस्लाम की जानकारी पहुंच गई है? आप इस्लाम के बारे में कितना जानते हैं, और क्या वो जानना ऊपर ऊपर का जानना है या आप सही से इस्लाम के बारे में जानते हैं? यानी कि जो आलिम ऐसा दावा कर रहे हैं कि इस्लाम का जो पैगाम है सभी लोगों तक पहुंच गया है, तो क्या आपके हिसाब से ये सही है? बाकी मुशरिक को लेकर जो फैसला किया जा रहा है उस पर भी आपका क्या कहना है? आप इन बातों का जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेन स्ट्रीम में तो नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कई जगहों पे ये मुद्दा काफी उठा हुआ है, इसी की वजह से जवाब देना ना भूलें। देखें अगली खबर। चंद्रयान 3 मिशन की तैयारियों का वीडियो आया सामने। 13 जुलाई को हो सकता है लॉन्च। सफल हुए तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा। जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग आने वाले 13 जुलाई को कर सकता है। इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अभी हाल ही में इसकी खबर हमने आपको दी थी, लेकिन फिलहाल ये ताज़ा खबर है कि जो तैयारियों का एक वीडियो है वो सामने आया है कि चंद्रयान 3 की तैयारी हो रही है। इसी की वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 13 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हो सकता है। और अगर इसमें हम कामयाब हो जाते हैं, यानी कि इसमें अगर इंडिया कामयाब हो जाता है, तो हम पूरी दुनिया में चौथे ऐसे देश बन जाएंगे जो कि इस काम को अंजाम देने वाले होंगे। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर पाए हैं, यानी कि हम चौथे होंगे। जाहिर बात है ये बात बड़ी गर्व की होगी, क्योंकि दुनिया में कई 100 देश हैं, उनमें चौथे नंबर का स्थान पाना अपने आप में ही बड़ी बात होगी। देखिए अगली खबर। 72 हुर्रे मूवी के डायरेक्टर संजय पूरन सिंह बोले, क्या घुट्टी पिलाई जाती है कि अच्छा भला आदमी फिदाइन बन जाता है, यानी कि एक आतंकवादी। जी हाँ, 72 हुर्रे मूवी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। फिल्म ये बात करती है कि आखिर लोगों को ऐसी क्या घुट्टी पिला दी जाती है कि वो अपने शरीर पर बम बांधकर आत्मघाती बन जाते हैं। दोस्तों आपको बता दे, फिदाइन आतंकवादी ऐसे आतंकवादी को कहा जाता है जो अपने शरीर पर खुद ही बम को लगा लेता है और भीड़ में जाकर बटन दबा देता है, यानी कि वो लोगों को तो मारता ही है और खुद भी मर जाता है। तो 72 हुर्रे मूवी के जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है संजय पूरन सिंह, उनका ये कहना है कि ये मूवी यानी कि 72 हुर्रे मूवी किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये मूवी ये दिखाती है कि नौजवानों को ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी जाती है कि वो लोग फिदाइन तक बन जाते हैं। देखिए अगली खबर। 3 महीने में आएंगी कंगना रनौत की 3 फिल्में। सितंबर में आएगी चंद्रमुखी, अक्टूबर में आएगी तेजस, वहीं नवंबर में आएगी इमरजेंसी। देखिए अगली खबर। उदयपुर के सबसे बड़े मंदिर में ड्रेस कोड हुआ लागू। शॉर्ट टी शर्ट, शॉर्ट जीन्स, बरमुंडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, इस तरह के कपड़े पहनने पर मंदिर में नहीं मिलेगी एंट्री। जी अगर आप उदयपुर के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर जाने वाले हैं, तो जाने से पहले आपको अपना पहनावा जांचना होगा। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट टी शर्ट या शॉर्ट जीन्स या बरमुंडा या मिनी स्कर्ट या नाइट सूट, इस तरह के जो भी ड्रेस हैं जो कि पूरी तरह से बदन को कवर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कपड़े पहन के जाने पर मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि जानकारी के मुताबिक मंदिर में कई कॉलेजों की तरह ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। देखिए अगली खबर। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भरा पानी, मरीजों के बेड के नीचे तक पहुंचा। वहीं मुंबई में सड़क धंसने से दर्जनों गाड़ियां गड्ढे में समा गई। जी हाँ, जैसे कि शायद आप जानते होंगे, अभी देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, तो देश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है या कई जगहों पर मध्यम बारिश हो रही है। इसी बीच ये खबर आ रही है कि बिहार के दरभंगा में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि बिहार के दरभंगा में जो एक मेडिकल कॉलेज है उसमें पानी भर गया है, और यहाँ पे जो अस्पताल है उसमें भी पानी घुस गया है। मरीजों के बेड जहाँ पे लगे हुए हैं, पानी उसके नीचे तक आ गया है। इसी कड़ी में ये बताया गया है कि मुंबई में एक सड़क के धंस जाने से दर्जनों गाड़ियां यानी कि 12 से भी ज्यादा गाड़ियां गड्ढे में समा गई हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस इमेज के जरिए कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के कौन कौन से हिस्से में बहुत भारी बारिश होगी। तो बताया गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये वो सभी जगह हैं जहां पर बहुत भारी बारिश होगी। इक्का दुक्का जगह ऐसी हो सकती हैं जहां पर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि आज लगभग पूरे देश में बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि बारिश का ऐसा हाल आने वाले कई दिनों तक जारी रह सकता है। देखिए अगली खबर। नोएडा पहुंची पाकिस्तानी महिला 5वीं पास। ये फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, कंप्यूटर में भी है एक्सपर्ट। जी हाँ, पाकिस्तान से नोएडा पहुंची 27 साल की महिला सीमा हैदर गुलाम 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट है। महिला ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि पबजी खेलने के दौरान नोएडा के सचिन के संपर्क में वो आई थी, फिर दोनों के बीच प्यार हुआ। इसी प्यार की वजह से वो अपने पति को छोड़कर 4 बच्चों को साथ लेकर नोएडा में आ गई, यानी कि पाकिस्तान से नोएडा में। हालांकि पुलिस सीमा की इस कहानी को पूरा सच नहीं मान रही है। उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया है, फोरेंसिक जांच के लिए उसे लैब भेजा गया है। वहीं बताया गया महिला के केस को जासूसी के नजरिए से भी देखा जा रहा है।
और इस मामले में छानबीन होगी। बाकी ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में हमने आपको अपने बीते रोज के मुख्य समाचार में भी बताया था। देखिए अगली खबर। सना खान और अनस सईद बने पेरेंट्स। एक्ट्रेस ने जाहिर की खुशी, बोली अल्लाह ने हमें बेटा दिया। इन दोनों ने 2020 में शादी की थी। आपको बता दें सना खान पहले बॉलीवुड में काम करती थी, हालांकि बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म के तरीके पर चलने का फैसला किया और इसी कड़ी में उन्होंने अनस सईद से शादी की। देखिए अगली खबर। दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में हुई फायरिंग। वकीलों के 2 गुटों में झगड़े के बाद गोली चली। वहीं अब पुलिस जांच में जुट गई है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि हथियार आखिर अंदर कैसे आया, क्योंकि चेक इन के बाद अंदर जाने दिया जाता है। देखिए अगली खबर। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की गई जान। अमेरिका में कार एक्सीडेंट में मरने का किया गया दावा। बताया गया खालिस्तानियों की हत्या के बाद वो अंडरग्राउंड था। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले उसने इंडिया को धमकी भी दी थी, लेकिन अभी इसी बीच ये खबर आ रही है कि खालिस्तानी आतंकी की यानी कि पन्नू की जान चली गई है। हालांकि अब ये दावा कहां तक सच है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। देखिए अगली खबर। आदि पुरुष मूवी के हनुमान को देखकर भड़के विंदु दारा सिंह। बोले देवदत्त नागे को हिंदी तक नहीं आती, पता नहीं मेकर्स यानी कि फिल्म बनाने वालों ने कौन से ड्रग्स लिए हुए थे। जी आदि पुरुष मूवी भले ही थिएटर से बाहर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म को अभी तक बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बुरा कहा जा रहा है। इस बीच अब आदि पुरुष मूवी को लेकर एक्टर विंदु दारा सिंह ने एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आदि पुरुष के मेकर्स पर यानी कि जिन लोगों ने फिल्म बनाई है उन पर फिल्म को लापरवाही से बनाने और रामानंद सागर के रामायण के एक्टर्स की लीगेसी को नुकसान पहुंचाने पे निशाना साधा है। विंदु दारा सिंह ने कहा है कि लगता है आदि पुरुष मूवी के मेकर्स मार्वल जैसी कोई फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से फेल हो गए हैं। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जो विंदु दारा सिंह है इनके ही पिताजी ने रामानंद सागर के रामायण में हनुमान का रोल निभाया था, जो कि अभी तक पसंद किया जाता है। हालांकि आदि पुरुष मूवी में हनुमान का जिसने किरदार निभाया है उसके बारे में विंदु दारा सिंह ने कहा है कि उनको तो हिंदी तक नहीं आती है। देखिए अगली खबर। सोनीपत में डॉक्टर के 26,000 रूपए लेने का वीडियो हुआ वायरल। आयुष्मान योजना में मरीज का होना था मुफ्त इलाज, मौत का भय दिखा के किया सौदा। जी हरियाणा के सोनीपत में आयुष्मान योजना में इलाज कराने के लिए आए गरीब व्यक्ति को एमडी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने मौत का भय दिखाकर 26,000 रूपए ले लिए। डॉक्टर का नाम है मुकेश। पैसे लेते समय का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें आयुष्मान कार्ड धारकों का 1 साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री में होता है। हेल्थ विभाग के नोडल अधिकारी ने कहा है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। देखिए अगली खबर। ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एलजी और केंद्र सरकार को नोटिस। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने याचिका में कहा था इस पर रोक लगनी चाहिए। जी हां, दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार की याचिका पे बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने अभी हाल ही में बीते 30 जून को याचिका दाखिल करके केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि केंद्र सरकार का अध्यादेश संविधान के खिलाफ है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। अब इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। देखिए अगली खबर। एलजी सक्सेना ने दिल्ली सरकार के 400 प्राइवेट कर्मचारी हटाए। अब इस पे केजरीवाल बोले वो दिल्ली को तबाह करने पे है आमादा, अब इसके खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त लगभग 400 प्राइवेट कर्मचारियों को हटा दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने एलजी के फैसले का विरोध किया है और कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ भी अदालत में उनको चुनौती देंगे। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने एलजी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, यानी कि दिल्ली को बर्बाद करने पे आमादा हैं। देखिए अगली खबर। अमेरिका में खालिस्तानियों ने भारतीय दूतावास में लगाई आग। बोले आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या का बदला लिया। आपको बता दें 5 महीने में ये दूसरा हमला है। देखिए अगली खबर। हाई कोर्ट ने कहा कानूनी प्रक्रिया के बिना रिकॉर्डिंग करना निजता का हनन है। रेवेन्यू बोर्ड भ्रष्टाचार का है ये मामला। आइए बताएं अधिक जानकारी जो कि कॉल रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई है। जी रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के 2 सदस्यों और एक अधिवक्ता को जिस फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था, अब उसी रिकॉर्डिंग को हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को नष्ट करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के माननीय जज की तरफ से कहा गया है कि बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए किसी भी व्यक्ति का फोन सर्विलांस पर रिकॉर्ड करना निजता का हनन है। इसी की वजह से हाई कोर्ट ने इस मामले में ये बड़ा फैसला सुनाया है कि अगर किसी के फोन की कॉल रिकॉर्डिंग की जाती है, चाहे वो कोई सरकारी एजेंसी भी करे, तो वो ऐसे ही किसी की कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, बल्कि कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाना पड़ेगा। बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए अगर किसी भी व्यक्ति का फोन रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी बातें सुनी जाती है, तो ये उसकी निजता का हनन है। क्योंकि देश में, या कहलें दुनिया भर में बहुत सारे, या कहलें सभी लोग ऐसे हैं जो कि कुछ न कुछ प्राइवेट रखना चाहते हैं, वो अपनी बातों को किसी और को सुनाना नहीं चाहते। इसी की वजह से कोर्ट ने कहा है कि निजता का हनन है। देखिए अगली खबर। दंगल गर्ल गीता फोगाट की कुश्ती मैच पे हुई वापसी, पेरिस ओलंपिक में ठोकेंगी दावेदारी। देखिए अगली खबर। ब्रिजभूषण केस में नाबालिग पहलवान ने बयान क्यों बदला, दिल्ली कोर्ट ने पिटिशनर और उसके पिता से 1 अगस्त तक इस बारे में मांगा है जवाब। यानी कि पहले ब्रिजभूषण पर नाबालिग पहलवान महिला ने आरोप क्यों लगाया और बाद में अपना बयान क्यों बदल लिया, कोर्ट ने इसी पे जवाब मांगा है। देखिए अगली खबर। अमेरिका में शूटिंग के दौरान घायल हुए शाहरुख खान, नाक और चेहरे पे आई है चोट, उन्हें मुंबई लाया गया है, हालांकि हालत अभी है ठीक। देखिए अगली खबर। कृति सेनन ने शुरू किया खुद का प्रोडक्शन हाउस, नाम रखा है ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स। वहीं आज 5 जुलाई को कृति सेनन इसी मामले को लेकर कर सकती है खास अनाउंसमेंट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी।
हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।